फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे वजीरेक्स में कैसे बाई सेल करते हैं, बिटकॉइन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, आईएनआर डिपॉजिट कैसे करते हैं, विड्रॉल कैसे करते हैं, सब चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। कैसे लिमिट लगाते हैं, ऑर्डर पेंडिंग कैसे चेक करते हैं और कंफर्म ऑर्डर कैसे चेक करते हैं, आज सब आपको डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको वजीरेक्स डाउनलोड करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करोगे, आपका ये स्क्रीन डाउनलोड होने के बाद ये स्क्रीन आ जाएगा। साइन अप करना है आपको। साइन अप करने के लिए आपको आपका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ओटीपी आएगा एंड ईमेल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको केवाईसी का पूछेगा। केवाईसी में आपका जैसा पैन कार्ड पे नाम है वैसा ही नाम डालना और ईमेल जो आपने रजिस्टर किया है वो डालना है। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर डालना है और पैन कार्ड का फ़ोटो आपको अपलोड करना है जहाँ पे आपको केवाईसी पैन कार्ड का हो रहा है। उसके के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करना है, जिसमें आपका आधार कार्ड, लाइसेंस या पासपोर्ट आप डाल सकते हो। जो वेरीफाई होने के बाद लगभग आपका नेक्स्ट डे या विद इन अ डे, आपको सेम डे भी केवाईसी कंफर्म हो जाता है। कंफर्म होने के बाद यहाँ आपको इस तरह से आपका नाम, ईमेल आईडी एंड ये सब दिखेगा। फिर आपको बैंक डिटेल का पूछेगा, जहाँ आपको बैंक एंड पेमेंट डिटेल में आपकी बैंक डिटेल डालनी है। फ़िलहाल बैंक से डिपॉजिट बंद है, तो ये आपको स्क्रीन आप जो देख रहे हो वो बैंक अकाउंट वेरीफाइड आपका सिर्फ होगा। वहाँ से आपको यूपीआई से पेमेंट करना रहेगा। डिपॉजिट आईएनआर के थ्रू कैसे होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, बट आपको पहले क्या करना है, बैंक अकाउंट वेरीफाइड करवाना है। केवाईसी कंफर्म होने के बाद केवाईसी डिटेल आप फिल करोगे, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट की डिटेल भरने को पूछेगा, जहाँ पे आपकी जो भी सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट की डिटेल डालना है। अगर आपकी करंट बैंक अकाउंट डिटेल है तो आपको वो डालनी है। वो डालने के बाद आपको इस तरह की स्क्रीन दिखेगी कि बैंक अकाउंट वेरीफाइड है। फिर बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आपको अगर डिपॉजिट करना है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फंड में जाना है, आईएनआर पे क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक करना है। डिपॉजिट पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पे वजीरेक्स P2P ओनली अवेलेबल है, मतलब आप कोई पर्सन से ही बाय कर सकते हो। अभी फ़िलहाल सारे डिपॉजिट ऑप्शन जो थे वो वजीरेक्स ने ये जो नोटिस आई ईडी के उसके बाद बंद कर दिए। अदरवाइज मोबीक्विक से पेमेंट चालू था। P2P से कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आईएनआर में आपको जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है वहाँ पे बाय डालना है। वॉल्यूम कितना चाहिए आपको, 50 USD लेना है, 10 USD लेना है या 5 USD लेना है, कुछ भी डाल सकते हो और आपको बाय का बटन दबाना है। और आपका अगर क्रिएटेड नहीं है पहले बार तो आपको क्रिएट करना रहेगा। यहाँ पे मैं जस्ट नाम देता हूँ क्रिप्टो ट्रेड्स, ऐसे करके बनाता हूँ। अगर अवेलेबल हो गएगा तो मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ अलग तरीके से बनाना रहेगा। जो ये भी अवेलेबल नहीं है, मैं ज़्यादातर कभी P2P यूज़ नहीं करता हूँ, बट आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ कि किस तरह से यूज़ किया जाता है। ओके, ये सेट हो चुका है और यहाँ पे बाय का ऑप्शंस क्लिक करते हैं। मिनिमम 14 USD बोल रहा है बाय करने के लिए। यहाँ पे अपने 15 USDT का बाय करते हैं। ये बाय कर रहे हैं। मैचिंग विद डायरेक्ट सेलर, अगर सामने कोई सेलर होगा तो वहाँ पे मैच करेगा और मैच होने के बाद तुरंत पैसा पहले उसके अकाउंट में डिपॉजिट करना है अपने को। वो बंदे के अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे और बंदा एक्सेप्ट करेगा, तब अपने अकाउंट में आ जाएगा। जहाँ पे P2P में वजीरेक्स मीडिएटर का काम करते हैं। वजीरेक्स ना ही अभी किसी को दे रहा है, ना कोई वजीरेक्स किसी को विड्रॉल करने दे रहा। बट यहाँ पे P2P क्या होता है, अगर मुझे बेचना है और आपको लेना है तो आप जैसे कि ये मेरा आईडी डालोगे तो मुझे वो मैसेज आएगा कि आपको मेरे से बाय करना है। तो यहाँ पे मैं अमाउंट फिल करूँगा और आप जो भी पेमेंट करोगे पहले मेरे अकाउंट में क्रेडिट होगा, उसके बाद आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगा।
ऑलरेडी वजीरेक्स का इशू चल रहा है, तो ये P2P मैचिंग भी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो हम इसको अभी फ़िलहाल अवॉइड कर रहे हैं। वजीरेक्स की एप्लीकेशन के बारे में समझ लेते हैं, बाकी सारे ऑप्शन, क्योंकि INR डिपॉजिट का सारे एक्सचेंज में प्रॉब्लम चल रहा है। तो अभी डिपॉजिट वाला जो ऑप्शन है फ़िलहाल के लिए कट करते हैं एंड बाद में समझते हैं कि कैसे डिपॉजिट हो सकते हैं। अभी नहीं तो यहाँ पे तुरंत आ जाता कि कोई आपके पास सेलर है, आप बाय कर सकते हो। मैं कैंसिल कर रहा हूँ एंड आपको अदर ऑप्शंस के बारे में समझाता हूँ कि फ़ंड कहाँ दिखेगा। ये बैक हो गए यहाँ से। यहाँ पे आपका डिपॉजिट होने के बाद जो है आपके फ़ंड पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तब आपको ये फ़ंड दिखेगा कि आपके अकाउंट में इतना डिपॉजिट हो चुका है और कितने INR बचे हैं वो आपको यहाँ पे दिखेगा। ये INR बचे हैं, बाकी सब चीज़ों का जो आप देख रहे हो यहाँ पे परचेस किया होता है। यहाँ पे जो बैलेंस दिख रहा है वो बैलेंस वो है कि जो INR बच गए उसका बैलेंस दिखा रहा है, और बाकी जो आपने बैलेंस का क्या यूटिलाइज़ किया यहाँ पे दिखेगा। तो बात करते हैं कि एक्सचेंज क्या है। एक्सचेंज में जाते हैं INR। अगर आपने कुछ INR में परचेस करना है, अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो USDT, वजीरेक्स, BTC के बारे में, आपको टोकन परचेस करना है, तो वो क्या ऑप्शन है उसके बारे में बताता हूँ। उससे पहले आपको समझा देता हूँ कि INR में कैसे काम करना। जैसे कि आपको कोई मैटिक ट्रेड कर रहा है यहाँ पे, या डॉक ट्रेड कर रहा है, मैं आपको बताता हूँ डॉक ये परचेस करना है मुझे, तो यहाँ पे आपको जैसे ही परचेस करोगे चार्ट आपका खुल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। आपको चार्ट में समझा दूँ, चार्ट की बात ये है 1M मतलब 1 मिनट, 5 मिनट में क्या ट्रेड हुए हैं, 15 मिनट की एक कैंडल की साइज़ रहती है, 30 मिनट मतलब 30 मिनट का चार्ट है ये, मतलब एक कैंडल की जो साइज़ रहती है वो 30 मिनट के बराबर रहती है। 1H मतलब 1 आवर, 2H 2 आवर, 4 आवर, 6 आवर की एक कैंडल रहेगी, 12 आवर, 1 डे मतलब 1 डे के हिसाब से एक कैंडल रहेगी। यहाँ से ऐसे जूम इन जूम आउट कर सकते हो चार्ट को आप। कर्सर जहाँ पे भी रखोगे वहाँ पे ऊपर आपको दिखाता है ओपन, मतलब आज का ओपन क्या था, क्लोज कल का क्या था, अभी आज का हाई क्या बना हुआ है, और अभी कितना आपका चल रहा है 6.14। एक्चुअली क्लोजिंग प्राइस कैंडल वाइज मैं आपको बताऊं कि आज का हिसाब से अभी जो प्राइस चलती है वो दिखाता है 6.3। ठीक है, यहाँ पे क्रिप्टो जैसे कि क्लोज होता नहीं है, 24 आवर चलता है, 7 दिन चलता है, तो यहाँ पे वो चीज़ है कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो करंट प्राइस के हिसाब से दिखाता है। अभी जैसे आपको बाय करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है बीच में, तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा बाय एंड सेल। अब लिमिट रखनी है आपको, स्टॉप लॉस लिमिट रखनी है। लिमिट मतलब हो सकता है अभी 6.30 चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि 5.80 में बाय करना है, तो यहाँ पे मैं बाय करूँगा 5.80 की लिमिट। कितना लेना है यहाँ पे INR अपने को फिल कर सकते हैं। अगर लिखना नहीं है तो यहाँ पे सीधा ऐसा क्लिक कर सकते हैं कि मेरे पास जितने INR है उतना टोटल का ले लो भाई। 100% दबाने से सारे INR का ले लेता है, 75% दबाते हैं तो हमारे पास जो भी INR बैलेंस है उसका 75% का ले लेता है। सेम टू सेम 50% के लिए होता है, 50% दबाने पे अपना जो बैलेंस है उसका 50% INR के ये डॉग कॉइन में अभी जो बाय ऑर्डर डालेंगे तो 125 क्वांटिटी 5.80 के भाव से ले लेगा। वैसे ही 25% दबाओगे तो 359 ले लेगा। 62 टोकन अपने को मिलेंगे, 5.80 की प्राइस आएगी तब। अगर किसी को मार्केट प्राइस से बाय करना है, जैसे मैं आपको लिमिट डाल के दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ कि 500 रुपये का मुझे लेना है 5.80 पे, ठीक है। 86 डॉक आएंगे 5.80 के भाव अगर आया तो ये बाय दबा दिया, ऊपर लिख के आ गया ऑर्डर प्लेस। अब ऑर्डर कहाँ दिखेगा, यहाँ पे माय ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाई देगा कि ऑर्डर आपने डाल दिया है। यहाँ पे ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ अभी, या आप चाहो कि भाव अगर आपको चेंज करना है तो कैंसिल पे क्लिक करने पे 2 ऑप्शन मिलता है। कैंसिल ऑर्डर दबाओगे तो आपका ऑर्डर जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो कैंसिल एंड मॉडिफाई, तो आपको फिर से वही स्क्रीन पे लेके आएगा और पूछेगा क्या भाव रखना है।
तो मैं सोच रहा हूँ कि 6 का कर दूँ और 6 की प्राइस कर दूँ और बाय बिड डाल देता हूँ, और बाय बिड लग चुकी है। और यहाँ पे देख रहे हो कि 580 में 500 रुपया था, 6 के भाव डाला तो वो बैलेंस 498 हो गया मेरा। और 6 के भाव में अगर यहाँ पे अमाउंट 083, मतलब अभी ऑर्डर फिल हुआ नहीं, ऑर्डर जैसे ही फिल होगा मतलब ऑर्डर कंफर्म होगा, तब यहाँ पे क्वांटिटी 83, जीरो की जगह 83 आएगी और ऑब्लिक 83, मतलब आपके 83 टोकन लेने थे, 83 आ गए हैं। तो ये हो गया बाय ऑर्डर। बाय कैसे डालते, तो यहाँ पे अभी मुझे ये ऑर्डर का कुछ करना नहीं है, ना बाई सेल करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, कैंसिल, एंड ये कैंसिल ऑर्डर कैंसिल होगा। हिस्ट्री में आपको ये दिखाता है कि आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया, क्या कैंसिल किया, ये दिखाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या आपने हिस्ट्री में यहाँ पे इस भाव पे बाय की ऑर्डर डाला था, वो कैंसिल कर दिया। और रिसेंट मेरी हिस्ट्री देख सकते हो आप कि मैंने बिटकॉइन कौन से भाव से लिए थे, यहाँ पे वो दिखा रहा है। और फिर से आ जाते हैं अपने मेन स्क्रीन पे कि सेल ऑर्डर कैसे डालते हैं। सेल ऑर्डर उसी चीज़ का डाल सकते हैं जो अपने पास अवेलेबल होता है। कि जैसे बात करूँ कि मेरे पास अभी बैलेंस है बिटकॉइन या वजीरेक्स का, तो मैं बिटकॉइन का आपको ट्रेड डाल के दिखाता हूँ। BTC लिखोगे तो BTC USDT भी आता है। अपने INR की बात कर रहे हैं तो अभी INR की बात करेंगे। INR का आ गया, ये आपको नहीं देखना है ऑर्डर हिस्ट्री, आपको नीचे बाय सेल का बटन देखना है। क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ BTC का प्राइस देखने को मिल रहा है। BTC INR, मतलब INR में सौदा होगा। बाय सेल पे क्लिक किया, सेल का बटन दबाए। अब जैसे कि मुझे ये बेचना है 35 लाख पे बेचना है, तो मैं यहाँ प्राइस भरूँगा 35 लाख, अमाउंट डाल दिया। मेरे पास जो भी अमाउंट होगा वहाँ पे, यहाँ तो 50 BTC लिखे है तो INR इतना, पर 50 है नहीं अपने पास, तो जो भी अमाउंट होगी वो यहाँ पे अपने डाल सकते हो। मेरे पास आप देख रहे हो यहाँ बैलेंस है, यहाँ 25% भी डाल सकता हूँ या 25 से कम भी डाल सकता हूँ, या जो मर्जी मेरा जो बेचने का मन है वो डाल सकता हूँ। आप देख सकते हो कि ये इतना भी डाल सकता हूँ, 50% डाल सकता हूँ, 75 डाल सकता हूँ, 100%। अभी मान लो कि 100% मुझे ये 35 लाख में बेचने हैं, तो यहाँ पे मैं सेल दबा दिया, ऑर्डर प्लेस लिख के आ गए। अब देख सकते हो कि यहाँ पे हिस्ट्री में ऑर्डर आ गया है, सेल का ऑर्डर। सेम जैसे बाय में हम मॉडिफाई कर सकते थे, वैसे ही यहाँ पे कैंसिल करने पे सेम चीज़ यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि अभी मुझे भाई 35 नहीं 38 लाख में बेचना है, तो यहाँ पे मैं भाव डाल दिया और नीचे INR में मुझे इतने INR मिलेंगे वो दिखा रहा है। और अभी तो फ़िलहाल भाव बहुत दूर है और कुछ करना नहीं है, तो जस्ट कैंसिल करने पे ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। अभी और चीज़ समझ लेते हैं कि चार्ट में क्या क्या अपने को मिलता है। चार्ट जस्ट सिंपल ही यहाँ पे डे वाइज देखने को मिलता है, और इंडिकेटर कुछ देते हैं कि नहीं देख लेते अपने। इसके लिए अपने को यहाँ पे समझने में, ऑर्डर हमने समझ लिया। ऑर्डर की बात कर लूँ कि वॉल्यूम जो ये बाय और सेल चल रहा है वो कितने BTC लेना है, यहाँ पे वो दिखा रहा है कि ये कितने BTC लेना है। 0.1812 लेफ्ट साइड देख रहे हो आप। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आप देख रहे हो ये बंदे को इतना लेना है इस भाव पे, और यहाँ पे इस भाव पे सेलर है, इतना सेल करना है इस भाव पे। जब दोनों के भाव मैच होंगे तब ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पे जो लास्ट प्राइस होती है वो लास्ट क्या ट्रेड हुआ है वो दिखाती है अपने को, कि लास्ट कौन सी प्राइस पे ट्रेड हुआ था, ये भाव पे बता। यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्डर की प्राइस बढ़ घट रही है। वैसे ही यहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेड्स अपने मार्केट डेप्थ में आपको समझाता हूँ कि मार्केट डेप्थ क्या है। मार्केट डेप्थ ये ऑर्डर का वॉल्यूम था, ये ऑर्डर्स का वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देखो मार्केट डेप्थ, ये मैं आपको बता दूँ, ये ऑर्डर का मार्केट डेप्थ देखते हैं अभी। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या क्वांटिटी, ये जो कलर देख रहे हो ना, ये जो कलर है मतलब ज़्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए,
और ये जो जितना ग्रीन बार ज़्यादा है उसका मतलब उतना क्वांटिटी ज़्यादा बाय में है। यहाँ पे देखो ज़्यादा कलर आ गया, मतलब 0.24। यहाँ पे सारे ऑर्डर में हाईएस्ट क्वांटिटी वही है, 0.24 किसी को इस भाव पे बेचना है। और बाय में देखोगे तो हाईएस्ट क्वांटिटी यही है जिसका ग्रीन बार ज़्यादा बड़ा है, और सेल में जिसका बार ज़्यादा बड़ा है वो सबसे बड़ी क्वांटिटी है। ट्रेड्स के बारे में बात करेंगे। ये लास्ट ट्रेड हुआ है, इस टाइम पे हुआ है, इस प्राइस पे हुआ है और इतनी क्वांटिटी बाय या सेल हुई है। ट्रेड की बात करेंगे, लास्ट टाइम पे ये ट्रेड हुआ है, इतने प्राइस पे हुआ है, लास्ट वॉल्यूम इस भाव पे हुआ है। माय ऑर्डर की बात करेंगे, जो अपने समझ लिया है ऑलरेडी बाय सेल में ओपन ऑर्डर होगा तो यहाँ पे दिखेगा, हिस्ट्री में क्या है वो यहाँ पे दिखेगा। जो भी अपने बाय किया, सेल किया, कैंसिल किया, कुछ भी किया तो यहाँ पे दिखेगा। अभी पेमेंट्स में आ जाते हैं, फंड्स के डिटेल को एक बार समझते हैं। फंड्स, यहाँ पे फंड्स की डिटेल में आपको बता दूँ कैसे होता है। यहाँ पे क्लिक करने पे, INR पे क्लिक करने पे आपको दिखाएगा कि आपने लास्ट डिपॉजिट कब किया, कितना किया, वो दिखाएगा। और मार्केट सामने आपको तुरंत ट्रेड क्या किया है अभी करना है तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा। और अभी जो जैसे बात चल रही थी कि INR डिपॉजिट का प्रॉब्लम चल रहा है, इन्होंने बताया है कि INR डिपॉजिट में किसी का भी पैसा अगर क्रेडिट नहीं हुआ है तो वापस हो जाएगा अपने अकाउंट में 7 दिन के अंदर। और बात करते हैं सेटिंग्स में आके, इनवाइट एंड अर्न है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप कोई अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव को या किसी को भी आप रेफ़र करते हो तो यहाँ पे आपको उसके ट्रेडिंग होने पे जो भी ट्रेडिंग फीस लगेगी उसका आपको 50% कमीशन मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा कमीशन अर्न हुआ है, क्यों मैं ज़्यादातर किसी को रेफ़र किया नहीं। यहाँ पे मैं बाइनेंस से यूज़ करता हूँ, ये जस्ट इंडियन गेटवे है, जिसके पास अवेलेबल नहीं होते USDT वो यहाँ पे ट्रेड करते हैं। सिक्योरिटी के बारे में बात करते, आप चाहो तो पासकोड डाल सकते हो। जब भी आपको फंड देखना होगा तो आपको एप्लीकेशन ओपन होने के बाद या ओपन होने से पहले आपको पासकोड डालना होगा, जो 4 डिजिट का रहता है, आप उसे डाल सकते हो और उससे आपका जो भी सिक्योरिटी है वो एक एडिशनल सिक्योरिटी आपकी एप्लीकेशन पे हो जाती। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऐसी चीज़ है कि जो आप गूगल ऑथेंटिकेशन एक एप्लीकेशन आती है, वो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको दिखाएगा कि गूगल ऑथेंटिकेशन आपके फ़ोन में डालना पड़ेगा एक एप्लीकेशन, वो डालोगे तो आपको आएगा। पर उसको एक्टिव करने से पहले आपके मोबाइल पे OTP आएगा, वो OTP डालोगे तब आपको एक कोड स्कैन होगा जो आप एक्टिव कर सकते हो। उसके बारे में मैं एक और वीडियो बना दूंगा, गूगल ऑथेंटिकेशन कैसे एक्टिव करते हैं और क्या है और कितना सिक्योर है और कैसे उसको यूज़ करते हैं, उसके बारे में पूरी डिटेल से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये सब नहीं जानते हो तो सिर्फ आप मोबाइल SMS वाला ऑथेंटिकेशन ऑन करना, क्योंकि जो गूगल ऑथेंटिकेशन है उसमें सिक्योर भी है, बट इनके हिसाब से कुछ भूल हो गई तो आपका पैसा जा भी सकता है। तो आपके लिए अगर आप नए हो क्रिप्टो में या ये सब जानकारी आपको नहीं है तो आप फिलहाल मोबाइल फैक्टर 2FA यूज़ करना। ट्रेड सेटिंग है यहाँ पे, स्किप बाय सेल कंफर्मेशन। अगर आप ये स्किप कंफर्मेशन के बारे में बात करते हैं, स्किप कंफर्मेशन क्या है कि जब आपको बाय एंड सेल ऑर्डर करते हो तब आपको एक बटन आता है जो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे काम करता है। ये बंद कर रहा हूँ मैं, अभी अपने बाय किए थे तब कुछ पूछा नहीं था, बट मैं आपको अभी फिर से एक बार दिखा दूँ। क्विक बाय में जैसे कि यहाँ पे डाल रहा हूँ डॉज कॉइन में बाय ऑर्डर, यहाँ पे प्रीव्यू डॉज कॉइन, यहाँ पे कुछ है नहीं इनके पास, ठीक है। यहाँ पे INR में जाते हैं, मैं एडा में डालता हूँ ऑर्डर, ठीक है। मार्केट बाय सेल किया, यहाँ पे देखना अभी मुझे दोस्तों क्या होगा कि अभी ये जो भी है मुझे ऑर्डर पूछेगा कि आपको बाय करना है क्या, ये भाव सही लगाया है क्या आपने। जैसे कि मैं डालता हूँ 95 में मुझे बाय करने, ठीक है। मेरे पास INR जितने भी है उतने टोटल डाल दिए, 95 आए तो बाय करेगा बाय। ये तो ये है, ये जो स्क्रीन देख रहे हो दोस्तों, ये है आपको कंफर्मेशन।
अभी यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट टाइम आपको नहीं पूछेगा। और इसको ओके करना कैसे है दोस्तों, इसको स्लाइड करना है। स्लाइड किया तो आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अभी यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा कि 95 में आपका बायबिट लग चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, ऑर्डर आ चुका है और बायबिट लग चुकी है। बट फिर से एज यूजुअल कुछ करना नहीं है, ट्रेड अपने जो भी है ऑलरेडी सही से लिए हुए ट्रेड है और अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस ऑर्डर को जस्ट कैंसिल कर रहा हूँ। फिर से आ जाता है सेटिंग में कि क्या क्या ऑप्शन और है, देख लेते हैं। आपको भी जानकारी दे देता हूँ। ट्रेड सेटिंग में बात किया स्किप कन्फर्मेशन, जो आपने उधर से स्किप कर दिया इसलिए यहाँ पे बंद हो गया। अभी फी सेटिंग के क्या है, फी सेटिंग क्या होती है, क्या अलग अलग फीस होती है इसमें मैं आपको बता दूं। अगर आप वजीरेक्स टोकन अपने में होल्ड करते हो तो वजीरेक्स टोकन आपके वॉलेट में परचेस करके रखा है और ये आप ऑन रखते हो तो आपको कुछ डिस्काउंट मिलता है, 50% डिस्काउंट। मतलब अगर आपका 10 रुपया कोई ऑर्डर में लग रहा है तो अगर आपके फीस का जो सिलेक्शन वजीरेक्स सिलेक्ट करते हो तो आपके उतने 5 रुपये के वजीरेक्स टोकन कट हो जाएंगे और उसी में आपकी फ़ीस सेटल हो जाएगी कि आपने फ़ीस जो है वो आपने वजीरेक्स टोकन से पे की, जिसके कारण आपका 50% डिस्काउंट मिला। बट वो बात अलग है, अगर आपको लगता है वजीरेक्स का प्राइस अप जाने वाला है और अपने परचेस के लिए होल्डिंग करके रखना है तो ये आपको ऑफ रखना है। अदरवाइज़ आप कोई भी ट्रेड करोगे तो आपका जो भी ट्रेड किया हुआ चीज़ है वो आपका धीरे 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 करके फीस में ख़त्म होता जाएगा। तो आपको ये आपके ऊपर है, आपको डिस्काउंट लेना है, 50% डिस्काउंट लेना है तो आपको इसको ऑन रखना है। अगर आपको नहीं लेना है तो आपको इसको ऑफ रखना है। डाउनलोड ट्रेड रिपोर्ट, ये चीज़ ऐसी चीज़ है कि पहले ही बता देता है ट्रेड रिपोर्ट, मतलब आपको कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक के कुछ भी ट्रेड किए हैं आपने, एयर ड्रॉप आया, ये भी आया, एक्सचेंज ट्रेड किए, P2P किए, STF किया, क्या भी किया आपने, आपको ये जो चीज़ है सारी रिक्वेस्ट करोगे यहाँ पे रिपोर्ट की तो एक ईमेल पे आपको कोड आएगा। कोड डालने के बाद आपको ये पूरी डिटेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल पे आ जाएगी, जिसमें सब डिटेल आपको बताते हैं कि आपने क्या बाय किया, क्या सेल किया, कितनी फ़ी लगी है, सब कुछ डिटेल में रहता है। विडगेट की ऐसी चीज़ है कि अगर आप फ़ोन यूज़ करते हो तो आपको ज़्यादातर भाव देखने की आदत रहती है। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो तो आपको एक ऐसी फैसिलिटी मिलती है कि जो आप डेस्कटॉप पे, जैसे मोबाइल डेस्कटॉप है तो वहाँ पे आप ऑन करने पे, ये आप देख रहे हो मोबाइल पे डेस्कटॉप पे, इस तरह से आपको आइकॉन विडगेट मिल जाएगा जहाँ पे आपको लाइव प्राइस अपडेट होती रहती है। थोड़ा डिले चल रहा है अभी तक, बट लाइव प्राइस अपडेट होती रहती है। ये विडगेट का ऑप्शन है, आप मोबाइल में जाके ऑन करोगे तो आपकी फ्रंट स्क्रीन जो डेस्कटॉप मोबाइल रहता है वहाँ पे आपको चलेगा। मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं करता हूँ इसे तो मैं ऑन नहीं किया हूँ। कन्वर्ट क्रिप्टो इन डस्ट, डस्ट जस्ट ऐसा वर्ड इन्होंने यूज़ किया है कि आपका सारा जो भी बैलेंस है, अगर अदर क्रिप्टो आप में काम किए हैं तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे बैलेंस दिखाएगा कि 0.0001 ऐसा कुछ बैलेंस दिखाते रहते। तो ऐसे 50-100 कॉइन अगर आपके रहते तो यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल करते हो तो उसके बदले आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिखाएगा कि आपका इतना बैलेंस हो रहा है और इतने वजीरेक्स मिल रहे हैं, क्या आपको कन्वर्ट करना है। आप बोलोगे हाँ कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको उतने कॉइन के, बहुत मामूली रहते हैं आपके जो डस्ट, आप समझ रहे हो कि बोल रहे कि आपकी जो कुछ भी कॉइन आपके जो बेच नहीं पाए हो, जो बच जाती है कोई क्वांटिटी, तो सारी चीज़ें नहीं बिक जाती। जैसे कि ऐड आपने लिए है 100 तो जब बेचने जाते हो तो अब 99.40 ऐसा कुछ बिकता है। तो जो आपके 0.60 बचे हुए, तो वैसे 100 कॉइन अगर आपके बन जाते तो उसका कुछ वैल्यू होता है जो 10 USD के बराबर होता है। तो आपको वजीरेक्स 24 आवर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। क्लेम कूपन, इसके बारे में देखते हैं क्या है। अगर आपके पास कुछ और कोई वजीरेक्स का अदर ईमेल आते रहते हैं, कुछ ना कुछ और
ऑफ़र का ये है। आपको अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हो तो ये सब एक्टिविटी वजीरेक्स की तरफ से होती है, जो आपको कुछ ना कुछ ईमेल पे प्रमोशनल टोकन्स कूपन्स बेचते हैं। वो कूपन डालने के बाद आपकी ट्रेडिंग फ़ी कुछ कम होती है, ये होता है, वैसा ही होता है, कुछ पैसे नहीं दे देते। कहीं ना कहीं वजीरेक्स आपको इनकरेज करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग करो। फॉलोअर्स में ऐसी चीज़ है कि जहाँ पे भी प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी आपको फॉलो करना है तो करो। रेटस, इनकी एप्लीकेशन आपको कैसी लगी उसके बारे में आपको स्टार देने, रेटिंग देनी प्ले स्टोर पे। सपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट अस, ऑलरेडी कोई कस्टमर केयर होता नहीं, आपको जस्ट एक ईमेल एड्रेस होता है। यहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सिंपल ही आपको उसको ईमेल करना रहेगा। वजीरेक्स की साइट पे जाके कूपन क्रिएट करनी है, टोकन क्रिएट करना है, बस वही। कस्टमर क्रिप्टो में होता नहीं कस्टमर केयर, आप ट्विटर में जाके उनको रजिस्टर करना होता है कि कैसे आपका प्रॉब्लम हुआ है, उसके बारे में वो लोग बताएंगे। फिर इसके बारे में देख लेते हैं कि डिटेल में इन्होंने क्या जानकारी दिया कि कितने पे क्या फ़ी लगेगी, उसके बारे में बताया। विड्रॉल फ़ी इतनी लगेगी, डिपॉजिट करते हो कुछ तो इतनी लगती है। ये कुछ ज़्यादा ही फ़ी लेते हैं वजीरेक्स में, बाकी अगर दूसरे एक्सचेंज के कंपैरिजन में, बट ठीक है। फ़िलहाल अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो वजीरेक्स ही सही ऑप्शन है फ़िलहाल। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग कॉइन के बारे में बताया हुआ है, जितने भी कॉइन इनके पास लिस्टेड है उसमें विड्रॉल फीस कितनी लगेगी, और मैन्युअल डिपॉजिट करवाते हो तो डिपॉजिट फ़ी कितने लगेगी, मिनिमम विड्रॉल कितने करने हैं, मैक्सिमम कितने कर सकते हो, वो सब के बारे में बताया है कि ये जो है डिपॉजिट अभी इनके पास एनेबल है, विड्रॉल अवेलेबल है। कोई रैपिड लिस्टिंग जो होती है ये इस टाइप की, तो वो विड्रॉल भी नहीं होता है या डिपॉजिट भी नहीं होता है। और ये जो कन्फर्मेशन जो है वो ब्लॉकचेन कन्फर्मेशन होते हैं कि इतना कन्फर्मेशन हो जाएगा तब जाके आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, चाहे वो विड्रॉल हो या डिपॉजिट हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सारी डिटेल मैंने आपको पूरी डिस्कस में आपको सही तरह से A to Z आपको समझा दिया है। फिर भी अगर कुछ ओके सॉरी फ्रेंड्स, अभी और चीज़ समझना बाकी है, मैं आपको बता देता हूँ USDT के बारे में। अभी USDT क्या है, कैसे आप परचेस कर सकते हो, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे देखो INR में जाओगे, आपको टाइप करना है USDT, तो आपको ये प्राइस मिलेगी INR की। फिर से इसको टोकन की तरह ही बाय करना है। अगर आपको USDT कोई कॉइन में ट्रेड करना है तो जैसे आपको ना यहाँ पे मान लो कि मैं अभी कुछ बाय करने वाला नहीं दोस्तों, मेरे पास जो भी बाय करके रखना है मैंने करके रखा है, मैं आपको जस्ट ऑप्शन दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। 75 किया, यहाँ पे लिमिट डाल दी, आपका ऑर्डर कंफर्मेशन हो गया। ऑर्डर कंफर्म होने के बाद आपको ये आपके INR आपके वॉलेट में आ जाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि एप्लीकेशन इनका थोड़ा कितना स्लो है, थोड़ा स्लो चलता है कभी कभी, बट इंटरफेस इसके जैसा इजी किसी का नहीं। USDT में अगर आपके INR के USDT हो गए ना तो आपको USDT में आके INR से कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे डेटा कॉइन नहीं है, USDT में डेटा लिस्टेड है। वैसे ही चीज़ें अगर आपके पास वजीरेक्स है तो वजीरेक्स में आपको ये कॉइन वजीरेक्स टोकन के बदले आप ये कॉइन परचेस कर सकते हो, मतलब अदला बदली, एक टाइप की अदला बदली। आप वजीरेक्स टोकन दो, मैटिक ले लो, ENJ टोकन लेना है, वजीरेक्स दे दो, वजीरेक्स दो, ENJ ले लो, ठीक है। ये पेयर ट्रेडिंग है। वजीरेक्स जिसके पास वजीरेक्स होगा ये लोग वजीरेक्स से ट्रेडिंग हो सकती है। जैसे मेरे पास है, मुझे अगर ENJ लेना है तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि 71 वजीरेक्स से ENJ 89 मिलेंगे। मुझे लग रहा है कि भाव बढ़ेगा तो मैं बाय कर लूँगा और वजीरेक्स मेरे जीरो हो जाएंगे, उसके बदले ENJ मिल जाएगा। सेम चीज़ है BTC के बारे में। अगर आपको पास BTC है या कोई और टोकन, ये पोली टोकन है, ठीक है, तो आप पोली टोकन को BTC में बेच सकते हो। जैसे भले ही आपने यहाँ पे जैसे ये इसकी बात करूँ, मैटिक की बात करूँ, आपने मैटिक का INR में भी ली, INR से आपने मैटिक ले लिया सपोज 105 रुपये में। अगर आप USDT में जाके उसको बेचने जा रहे हो तो आप देख रहे हो नीचे डिफरेंस थोड़ा देख रहे हो कि प्राइस डिफरेंस, बट ये डिफरेंस आगे जाके 106 हो गया। और अभी कैसा है कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैटिक, एक सेकंड यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैटिक यहाँ पे 105.20 है,
और USDT में है 104। ये जब डिफरेंस अभी आज ऐसा है कि USDT में कम दिख रहा है, बट कभी कभी कोई दिन ऐसा होता है कि यहाँ पे 106 होगा, वहाँ पे 105 होगा, तब आप चाहो तो उसको USDT में कन्वर्ट कर सकते हो या कुछ भी। आपको USDT उस दिन आपको निकालना है, अगर आपको निकालना है उस दिन पैसा, तो आप उसको USDT में जाके बेच सकते हो, ताकि आपको क्या 1 रुपया ज़्यादा मिलेगा। सेम चीज़ है अगर आपको वजीर.एक्स में ज़्यादा फायदा हो रहा है, जैसे वजीर.एक्स में अगर आज कोई बेचता है तो उसको 106 के भाव से बिकेगा, ठीक है, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। नो डाउट थोड़ा फी में इधर उधर रहता है, बट आपको अगर लास्ट इन कैश ही करना रहता है तो आप यहाँ आके बेचते हो तो आपको थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा होता है। सेम चीज़ BTC में देखेंगे तो BTC में देखो, BTC में अभी फ़िलहाल कम है। सेम चीज़ BTC की बात करेंगे तो BTC में फ़िलहाल कम है। P2P के ट्रेडिंग में बात करेंगे तो P2P जो है, जैसे बताया था कि अपने स्टार्टिंग में ही पहले ही बात हुई थी कि बाय डायरेक्टली पे फ्रॉम सेलर बैंक अकाउंट। हमको पैसा पे करना है वो XYZ पर्सन के पास, उसके सामने वो बंदा पेमेंट कंफर्म करेगा। पेमेंट कंफर्म करने के बाद अपने अकाउंट में वजीर.एक्स के थ्रू USDT आएंगे, ठीक है। बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी रहता है, कोई बंदा सही होता है, कभी स्कैम भी होता है, ठीक है। ये सब अलग मैटर है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होता है। एसएफटी कैसा है कि भाई इनके पास कुछ अलग अलग वन टाइप ऑफ ट्रेडर्स का एक ग्रुप है कि इन्होंने जो वेरीफाइड किया है कि भाई ये बंदे इनके पास ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप इसका जस्ट जैसे म्यूचुअल फंड बाय करते हो ना, उस टाइप से है। यहाँ पे आप इसको परचेस कर लो और उसके बदले में ये उसको ट्रेडिंग करवाएंगे। पोर्टफोलियो क्या क्या है उनके पास वो बताएंगे। ये 280 डेज से पोर्टफोलियो चल रहा है इनका, और इनिशियल प्राइस USDT की थी और अभी 2.17 पे चल रहा है। एसेट एलोकेशन इन्होंने क्या क्या चीज़ें बाय किया है वो बता के रखा है TRX से। ये मतलब म्यूचुअल फंड है। स्टॉक मार्केट में जैसे कोई कंपनी अलग अलग स्टॉक बाय करती है, वैसे ही ये म्यूचुअल फंड है यहाँ पे। बट क्रिप्टो है तो उतना स्टॉक मार्केट की जैसा सिक्योरिटी नहीं रहती। यहाँ पे कोई भी कभी भी हिट हो जाता है, कोई कभी भी फेल हो जाता है। तो डिपेंड है, आप कुछ भी इन्वेस्ट करो तो अपना पैसा वही लगाना जो आप रिस्क ले सकते हो, और जो भी पैसा लगाओ वैसा लगाना रिस्क ले सको। क्या होता है कि क्रिप्टो में 50%, 50 टाइम, 100 टाइम रिटर्न भी मिलता है, बट सामने 80-90% के फॉल भी एक दिन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपका माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर फॉल भी हुआ तो भी आपको पैनिक नहीं होना चाहिए, और लॉस में भी आप पैनिक हो जाते हो तो वैसे पैसे ना डालना जो आपको अफेक्ट करे अपनी रूटीन लाइफ को, क्योंकि क्रिप्टो में रिटर्न अच्छे मिलते हैं तो साथ में रिस्क भी वैसा है। जहाँ पे हाई रिटर्न होता है वहाँ हाई रिस्क इन्वॉल्व होता है, तो आप वही पैसे इन्वेस्ट करना जो आप अच्छे से अफोर्ड कर सकते हो। एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, एंड और कुछ जानकारी चाहिए तो आप बिंदास कमेंट में मुझे पूछें, मैं उसके बारे में आपको रिप्लाई करूँगा। एंड गुड लक फॉर योर ट्रेडिंग। Thank you for watching my video. Please subscribe and like. Thank you very much.